इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं लेसन 11। चैप्टर का नाम है अकबर एंड बीरबल। अकबर और बीरबल का ढेर सारी कहानी प्रचलित है, इसी में से एक कहानी पढ़ने वाला है। वॉर्मर में लिखा हुआ तेनालीरामन, मुल्ला नसरुद्दीन, गोनू झा एंड बीरबल आर सम फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम द फोक टेल्स ऑफ इंडिया। तेनालीरामन, मुल्ला नसरुद्दीन, गोनू झा और बीरबल भारत के लोक कथाओं के कुछ प्रसिद्ध पात्र हैं। ठीक है, भारत में ढेर सारे लोक कथाएं हैं। लोक कथाएं कहते हैं जो बहुत परंपराओं से चला रहा, बहुत सालों से चला रहा, बहुत सदियों से, उसको फोक टेल्स कहते हैं। तो इनमें क्या कुछ कुछ प्रमुख पात्र क्या हैं? तेनालीरामन, मुल्ला नसरुद्दीन, गोनू झा और बीरबल, ये काफी फेमस है। आगे बोला जा रहा है, डू यू नो एनी फोक टेल? क्या आप कोई लोक कथा जानते हैं जो इन सभी से रिलेटेड हो? तेनालीरामन, मुल्ला नसरुद्दीन, गोनू झा और बीरबल से। टेल इट टू योर क्लास। अगर आपको कोई कहानी पता है जो इन सभी से रिलेटेड है, आपको पता है, तो उसको अपने वर्ग को बताएं। आगे लिखा हुआ, हियर यू विल एंजॉय बीरबल्स विजडम। यहाँ आप बीरबल की बुद्धिमत्ता का मजा करेंगे। यानी कहानी पढ़ के ना आपको क्या होगा, मजा आएगा। लिखा हुआ, देयर वाज ए मुगल एम्पेरर इन इंडिया नेम्ड अकबर द ग्रेट। अकबर महान नामक भारत में एक मुगल सम्राट थे। हिज फुल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। He himself was illiterate, but he invited several learned people to his court. बोला जा रहा है वे स्वयं अनपढ़ थे। इलिटरेट मतलब अनपढ़, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो वे स्वयं अनपढ़ थे, लेकिन अपने दरबार में कई विद्वान लोगों को आमंत्रित करते थे। Among these people, 9 were very famous. इन लोगों में 9 बहुत प्रसिद्ध थे। ढेर सारे लोग तो थे, ढेर सारे टैलेंटेड लोग थे, ढेर सारे विद्वान लोग थे, लेकिन इसमें 9 बहुत प्रसिद्ध थे। दे वर कॉल्ड नवरत्न और 9 ज्वेल्स ऑफ हिज कोर्ट। वे उनके दरबार के नवरत्न कहलाते थे। बीरबल वाज वन ऑफ देम। बीरबल उन्हीं में से एक थे। किन में से? जो 9 रत्न थे ना, नवरत्न जिसको बोलते हैं, उनमें से बीरबल एक थे। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि नवरत्न कौन कौन से थे और वो क्या क्या कार्य करते थे। पहला नाम आता है बीरबल। बीरबल का पुराना नाम महेश दास था और एक हिंदू ब्राह्मण थे और ये क्या काम करते थे? सलाहकार थे। और दूसरा नाम आता है मियां तानसेन। ये जो मियां तानसेन थे वो म्यूजिशियन, संगीतज्ञ थे। और ऐसा बोला जाता है कि जब बजाते थे ना, इतना संगीत अच्छा बजाते थे कि दिया जल उठता था और बादल से पानी बरसने लगता था। अबुल फजल फैजी, अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे और ये लेखक थे। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह सेनापति थे। राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी वित्त मंत्री। मुल्ला दो प्याजा, ये कुक थे, ये खाना पकाते थे और साथ ही साथ सलाहकार भी थे। फकीर अजीउद्दीन एक सूफी संत थे और सलाहकार थे। ये धार्मिक मामलों में ना सलाह देते थे। किस मामलों में? धार्मिक मामलों में सलाह देते थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, और ये लिखने का काम करते थे। देखिए एक लेखक थे। बीरबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स इन द इंडियन हिस्ट्री अमंग चिल्ड्रेन एज वेल एज एडल्ट्स। बोला जा रहा है बीरबल बच्चों साथ ही साथ युवाओं के बीच में भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। ढेर सारे प्रसिद्ध पात्र हैं जिसको बच्चे भी पसंद करते हैं और युवा भी पसंद करते हैं, लेकिन उनमें से क्या एक बीरबल है। He was Akbar's minister and Akbar loved him for his wisdom, wit and humor. तो बोला जा रहा है कि वे अकबर के मंत्री थे और अकबर उनको उनकी बुद्धिमत्ता, समझ और हास्य के लिए पसंद करते थे। He was a poet and author too. वे एक कवि और लेखक भी थे। वे एक कवि और लेखक भी थे और मंत्री तो थे ही, वो सलाह देने का काम करते तो थे ही, और सलाहकार थे, मंत्री थे और कवि थे और लेखक थे। द स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल हैव बीन रिकॉर्डेड इन मेनी बुक्स। अकबर और बीरबल की कहानियां कई किताबों में लिखी गई है। मेनी ऑफ दीज स्टोरीज हैव बिकम फोक स्टोरीज।
इन द इंडियन ट्रेडिशन। बोला जा रहा है कि इन कहानियों में से कई भारतीय परंपरा में लोक कथाएं बन चुकी हैं। लोक कथाएं बन चुकी है, इसका कहने का मतलब है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियां चलती रहती है किताबों में, और जो बड़े लोग बुजुर्ग होते हैं वो अपने बच्चों को सुनाते रहते हैं। इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती चली जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है। इसी को बोलते हैं फोक स्टोरीज, लोक कथाएं। आगे लिखा हुआ हियर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। यहाँ पर अकबर और बीरबल की एक रोचक कहानी है। तो एक कहानी नीचे दिया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ वंस ए पंडित विजिटेड अकबर्स कोर्ट। एक बार एक पंडित अकबर के दरबार आए। ही वॉज वेरी लर्नड एंड कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। वे बहुत विद्वान थे और कई भाषाएं बोल सकते थे। He challenged everybody in the court, saying that he could answer any question in any language. बोला जा रहा वे दरबार में सभी लोगों को चुनौती दिए, ये कहते हुए कि वे किसी भी भाषा में कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो बोले ना कि हर किसी को चुनौती दिए, तो क्या बोले? चुनौती देते हुए बोले कि मैं किसी भी भाषा में कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। द कोर्टियर्स आस्क्ड हिम क्वेश्चंस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ही रिप्लाइड ऑल ऑफ देम इन दैट वेरी लैंग्वेज। दरबारीगण उनसे भिन्न भिन्न भाषाओं में सवालों को पूछे और वह बिल्कुल उसी भाषा में उन सभी का जवाब दे दिए। इन भाषाओं में जो सवाल था वो सभी सवालों का जवाब दे दिया, बिल्कुल उसी भाषा में। अगर कोई मराठी बोलता था, मराठी में सवाल पूछता था तो मराठी में जवाब देता था, और अगर वह कोई दरबारीगण हिंदी में पूछा तो हिंदी में जवाब देता था, अगर फारसी में पूछा तो फारसी में वो पंडित जवाब दे देता था। वो क्योंकि वह कई लैंग्वेज बोलने में ना एक्सपर्ट था। He was so expert in all these languages that no one was able to guess his mother tongue. फिर बोला जा रहा है कि वह इन सभी भाषाओं में इतना निपुण था कि कोई भी उसकी मातृभाषा का अनुमान लगाने में समर्थ नहीं था। तो कोई भी अनुमान नहीं लगा पाता था कि उसका जो पंडित का मातृभाषा क्या है। मातृभाषा करने का मतलब वो बचपन से उस भाषा को सीख रहा है। क्योंकि जैसे हम सब हिंदी को सीखते हैं तो हिंदी बोलने में एक्सपर्ट है, लेकिन अगर बोला जाए इंग्लिश बोलने के लिए तो इंग्लिश में उतना स्पीड नहीं बोल सकते हैं। तो कोई भी पता कर सकता है कि हमारी मातृभाषा क्या है। पंडित सभी भाषाओं को बोलने में बहुत ही एक्सपर्ट था, इतना एक्सपर्ट था, इतना निपुण था कि दरबार में उपस्थित कोई भी उसकी मातृभाषा का पता नहीं लगा पाया। Then he said to the king, if your courtiers find out my mother tongue by tomorrow, I will accept them wise. तब वह राजा से कहा, अगर आपके दरबारीगण मेरी मातृभाषा का पता कल तक लगा लेंगे तो मैं उन सभी को विद्वान स्वीकार करूंगा। तो बोला ना कि अगर कल तक मेरी मातृभाषा का अगर आपके दरबारीगण पता लगा लेंगे कि मेरी मातृभाषा कौन है तो हम समझेंगे वो सब बुद्धिमान है, ये स्वीकार कर लेंगे। बट इफ दे फेल टू डू सो यू शुड एक्सेप्ट मी सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम। फिर आगे बोला पंडित राजा को मतलब किसको? अकबर को। फिर आगे पंडित अकबर को बोला, लेकिन अगर वे सभी ऐसा करने में असफल हो जाएंगे तो आप मुझे उन सभी से श्रेष्ठ स्वीकार करेंगे। पंडित अकबर से बोला कि अगर आपके दरबारीगण कल तक मेरी मातृभाषा का पता नहीं लगा पाएंगे तो आपको मुझे उन सभी से श्रेष्ठ मानना पड़ेगा। एम्पेयर अकबर एग्रीड। सम्राट अकबर सहमत हो गया। He asked all the courtiers to judge the पंडित्स मदर टंग। वे सभी दरबारी गणों को पंडित का मातृभाषा पता लगाने के लिए बोले। ऑल ऑफ देम फेल्ड। सभी के सभी असफल हो गए, यानी कोई भी दरबारी गण पंडित के मातृभाषा को नहीं बता पाया। नाउ अकबर टर्न टू बीरबल एंड आस्क्ड हिम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब अकबर बीरबल की ओर मुड़े और उनसे इस समस्या को हल करने के लिए बोले। बीरबल एक्सेप्टेड द चैलेंज। बीरबल चुनौती को स्वीकार किए, बोलेंगे ठीक है हम
पंडित का मातृभाषा का पता लगा लेंगे, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। That night Birbal went to the Pandit's bedroom when he was fast asleep. उस रात बीरबल पंडित के शयन कक्ष में गया जब वह गहरी नींद में सो रहा था। बीरबल टिकल्ड हिज ईयर विद ए ड्राई ग्रास। बीरबल एक सूखे घास से उसके कान में गुदगुदाया। द पंडित्स स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड। पंडित का नींद भंग हो गया। ही टर्न टू अदर साइड एंड स्लिप्ड। वह करवट बदला और सो गया। बीरबल टिकल्ड हिज ईयर अगेन। बीरबल फिर से उसकी कान में गुदगुदाया। नाउ द पंडित स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड। ही वोक अप एंड सेड लाउडली, येवु रुरा अदि, हु इज इट? अब पंडित का नींद बाधित हो गया। वह जागा और जोर से बोला, येवु रुरा अदि। ये क्या है ना, ये एक भाषा में, एक तेलुगु भाषा होता तो उसमें कौन है को बोलते हैं येवु रुरा अदि। ठीक है, तो वो क्या बोला, वो तेलुगु भाषा में बोला येवु रुरा अदि, यानी वो बोला कि कौन है। बीरबल हिड हिमसेल्फ। बीरबल स्वयं को छिपा लिया, यानी बीरबल क्या गया ना, छिप गया। When the पंडित saw there was no one, he slept again. जब पंडित देखा कि कोई नहीं है तो वह सो गया। बीरबल केम बैक। बीरबल वापस आ गया, यानी बीरबल अपने कमरे में फिर से वापस आ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट असेंबल्ड। अगली सुबह दरबार जमा हुआ। द पंडित रिपीटेड हिज क्वेश्चन व्हाट हिज मदर टंग वाज। पंडित अपने सवाल को दोहराया कि उसकी मातृभाषा क्या है। बीरबल फाइनली रिप्लाइड, तेलुगु इज द पंडित्स मदर टंग। बीरबल अंत में जवाब दिए, पंडित की मातृभाषा तेलुगु है। तो अंत में बीरबल क्या किया, जवाब दे दिया। जब सभी पूछने लगा, जो पंडित पूछा कि मेरी मातृभाषा क्या है बताओ, तो बीरबल अंत में जवाब दे दिए कि तुम्हारी मातृभाषा तेलुगु है। तो तेलुगु क्या है, तेलुगु ये दक्षिण भारत की एक भाषा है। द पंडित वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एट बीरबल्स करेक्ट आंसर एंड एक्सेप्टेड हिज डिफीट। पंडित बीरबल के सही उत्तर पर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और अपना हार स्वीकार किया। वो हार मान लिया है कि मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हूं। उन सभी को वो समझदार माना। किसको, बीरबल को वो समझदार माना और श्रेष्ठ माना। तो इस प्रकार से वो अपनी चुनौती को हार गया, क्योंकि वो अकबर से बोला था कि अगर कल तक अगर आपके दरबारी गण मेरी मातृभाषा का पता नहीं लगा पाएंगे तो आपको मुझे उन सभी से श्रेष्ठ मानना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर पता लगा लेंगे तो मैं उन सभी को समझदार समझूंगा। तो बीरबल पंडित की मातृभाषा का पता लगा लिया, तो बीरबल को वो पंडित क्या समझा, बुद्धिमान समझा। अकबर आस्क्ड बीरबल हाउ ही फाउंड आउट द आंसर। अकबर बीरबल से पूछे कि वे किस प्रकार उत्तर का पता लगा, यानी पंडित की मातृभाषा का पता कैसे लगा। अकबर बीरबल से पूछे, क्योंकि अकबर भी आश्चर्यचकित हो गए कि शायद दरबारीगण हार मान लिए और वो पंडित का मातृभाषा नहीं बता पाए, लेकिन बीरबल कैसे पता लगा लिए। तो अकबर बहुत आश्चर्यचकित हुए और बीरबल से पूछे कि वह किस प्रकार उत्तर पता किया। बीरबल said that a man in distress always talks in his mother tongue in sleep. तो बीरबल बोले, कष्ट में एक व्यक्ति हमेशा अपनी मातृभाषा में बोलता है। जब कोई आदमी कष्ट में होता है ना, तो उसका दिमाग थोड़ा बहुत कम काम करने लगता है, जिसके कारण वो अपनी मातृभाषा में बोलता है। वही भाषा जो अपनी बचपन से वो सीखा, तो उसी भाषा में वो बोलता है। क्योंकि अपनी बचपन की भाषा को बोलने में ना, अपनी मातृभाषा को बोलने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जैसे हम सभी को हिंदी बोलने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन इंग्लिश बोलने में दिमाग लगाना पड़ता है और बाकी भाषा को बोलने में दिमाग लगाना पड़ता है। बिल्कुल उसी प्रकार वो जो पंडित था उसकी मातृभाषा तेलुगु था। तो जब वो कष्ट में था ना, जब वो नींद में था, तो उसका दिमाग काम नहीं करता था। वो थोड़ी सोचा होगा कि कोई ना कोई वो मेरी भाषा को जान लेगा, तो इसलिए वो दिमाग नहीं लगा, तो और वो तेलुगु भाषा में बोल दिया। क्योंकि तेलुगु भाषा को बोलने के लिए ना उसको सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन बाकी भाषा वो सीखा हुआ था, इसलिए बाकी भाषा को बोलने में उसको दिमाग लगाना पड़ता था। ठीक है,
तो जब वो कान में गुदगुदाए बीरबल, तो वो अपनी मातृभाषा तेलुगु में बोला, क्योंकि उसको तेलुगु बोलने में कोई भी समस्या नहीं था, सोचना नहीं पड़ता था। तो यही समझाया बीरबल अकबर को। तो क्या बोले कि कष्ट में एक आदमी हमेशा अपनी मातृभाषा में बोलता है, और जब वो इन स्लीप, और जब वो नींद में होता है तो तुरंत जगेगा तो वो तो अपनी मातृभाषा में ही बोलेगा। देन ही नरेटेड द होल स्टोरी ऑफ द प्रीवियस नाइट। तब वे पिछली रात की सारी कहानी को बयां कर दिए, यानी सारी कहानी को बता दिए। अकबर प्रेज्ड हिम फॉर हिज टाइमली विजडम। इस कहानी को सुनकर ना, और पिछली रात की कहानी को सुनकर, उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण कहानी को जानकर अकबर उनकी प्रशंसा किए, ठीक है ना। तो अकबर प्रेज्ड हिम फॉर हिज टाइमली विजडम, अकबर उनकी प्रशंसा किए उनकी समय पर की बुद्धिमानी के लिए। तो अकबर उनका प्रशंसा किए बीरबल का, जो समय पर टाइमली, जो समय पर बुद्धिमानी दिखाए, तो उसके लिए यहाँ पर बुद्धिमानी तो बोला जाए, लेकिन समय टाइमली विजडम बोला जाए, समय पर जो बुद्धिमानी दिखाए उसके लिए अकबर बीरबल का प्रशंसा किए। क्योंकि पंडित का मातृभाषा का पता लगाने का टाइम सिर्फ कल ही तक था। अगर वो 4 दिन ले लेते, 2 दिन ले लेते, 5 दिन ले लेते, तो उसको वो हार मान लेते हैं। अगर बीरबल 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक से ज्यादा दिन ले लेते हैं तो वो हार मान जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी बुद्धि को लगाया, तो क्या समय पर अपनी बुद्धि को लगाया, तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अकबर बीरबल का प्रशंसा किए उनके समय पर दिखाए गए बुद्धि के लिए।